क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें आपको पोलिनोमियल पता करना है। क्वाड्रेटिक तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, है ना। जैसे देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में कितना है हाईएस्ट पावर? 2। वो क्वाड्रेटिक होता है। क्यूबिक क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, है ना। और लीनियर क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको पोलिनोमियल पता करना है क्वाड्रेटिक वाला। उसके लिए आपको क्या है, गिवन नंबर दे रखा है, सम दे रखा है आपको, और प्रोडक्ट दे रखा है किसका? जीरोस का। किसका? जीरोस क्या होता है? हमारे अल्फा बीटा, है ना। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है मेन। इसमें आप वैल्यू रखोगे, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, इक्वल टू 0। अब देखो इसमें दे रखा है सम, पहले दे रखा है ना, तो सम कौन सा होगा? ये वाला 1/4। और प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो जहाँ पे प्रोडक्ट है जीरोस का, वहाँ पे आपको -1 पुट करना है। जहाँ पे सम ऑफ जीरो है, वहाँ पे क्या रखना है? 1/4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू एक्स कर दो, है ना। मैं चाहता तो एक्स डायरेक्ट भी लिख सकता था x/4, पर अगले स्टेप में दिखा दूंगा। यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या है? -1 है ना, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस x/4 होगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होता है? x ही होता है। x/4 हो गया। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके इधर भेज देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 लेट कर लो, यहाँ पे क्या लेट कर लो? 1। कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है वो। तो 1 4 जा 4 होता है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? 4x² होगा। माइनस है तो माइनस, 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। इससे हम पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, जितना आता है क्वेश्चन ऊपर इंटू हो जाता है। फिर यहाँ से 4 से 4 1 बार में, तो 1 है तो x ही है यहाँ पे, है ना। माइनस है तो फिर माइनस, 1 4 जा 4, 4 का 1 में इंटू करोगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? क्या होगी वैल्यू बताओ? 0 इंटू 4 0। तो आ गया ना हमारा पोलिनोमियल, दिख रहा है? यही आंसर। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सारे हैं इसके, है ना। तो बस ये फॉर्मूले के बेस पे आप सारा क्वेश्चन कर लोगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके। अब इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ये √2 है, इसकी जगह पे क्या हो? ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे है क्या आपका? √2, है ना। और ये अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पहले से प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1/3। हमें किस में पुट करना है? इसमें x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इससे हमारा आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x² की जगह पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है वैल्यू? वैल्यू क्या दिख रहा है? हाँ, √2 यहाँ पे हो गया। x है तो x, है ना। तो x बाद में नहीं आता है, हम कहाँ लिखते हैं? पहले। रूट की अगर वैल्यू है ना, तो हम हमेशा कहाँ लिखना चाहिए हमें? पहले x√2 लिख दो, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा कितना है हमारा? 1/3। यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। तो यहाँ से 1 होगा, 1 3 जा 3, 3 का डायरेक्ट इसमें इंटू हो जाएगा, तो 3x²। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे फिर 1 होगा, 3 का इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3√2 एक्स लिख लो। क्या लिख लो? 3√2 एक्स। आया समझ में कैसे आया? क्योंकि 3 का इसमें इंटू कर दिया मैंने, एक्स बाद में आ जाएगा। अब प्लस, अब देखो 3 से 3 कट, 1 है तो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ये 3 कहाँ आ जाएगा? इधर। ये डिवाइड है ना, जब इक्वल टू के इधर आता तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 का 3। अब इसमें क्या करना है? फिर वही x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। आपका ये क्या है? सम ऑफ जीरो है जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? √5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको लिखना है 0, और अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखना है? √5। तो यहाँ पे आप देखोगे x²
माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फ़ा बीटा ये पे क्या होगा √5, यहाँ पे 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो प्लस √5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? और यहाँ कोई बात नहीं, गलती हो गई, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था √15, पर ये क्या है √5, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका -1/4, 1/4। यहाँ पे है सम ऑफ जीरो, आप क्या ले लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा ले लोगे -1/4, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा आपका 1/4। फार्मूला यही है, इसमें पुट करते हैं, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आप समझ लेना। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस आपके पास दोबारा है ना। यहाँ पे अगर कई लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो हम नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा, तो वो गलत हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है आपका x है प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है आपका 1/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4, x है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, x बाहर है तो मैं यहाँ पे इंटू कर दे रहा हूँ, x/4, यहाँ पे +1/4 इक्वल टू 0। हम क्या लेंगे एलसीएम क्या आएगा हमारा 4। अब यहाँ पे 1 है तो 1 ये 4 इसमें इंटू हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट ऊपर x प्लस 4 से 4 कट 1, ये 4 इधर आएगा बाद में, है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हुआ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप ये 5 तो हो गया ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से ट्राई करना, बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट थे और जो हार्ड थे वो मैंने करा दिया है। आप लोग ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।